राम मंदिर उद्घाटन के बाद देखें ख्वाजा का करिश्मा। जी हां दोस्तों, ख्वाजा हिंद के राजा का करिश्मा, एक ऐसा करिश्मा जो जिन्नात के बीच हुआ। दोस्तों देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस समय पूरा भारत राम मंदिर उद्घाटन की खुशियां मना रहा है। खास करके सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हो या देश के पीएम नरेंद्र मोदी, सब राम मंदिर उद्घाटन के लिए गए। जगह जगह पर इसके लिए तैयारी किया गया। पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे अयोध्या को सजाया गया। योगी आदित्यनाथ कई बार उसका जायजा लेने के लिए गए थे। दोस्तों इधर जो भक्त थे, देश भर के भक्त राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जगह जगह जलसा जुलूस कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे। तो इसी बीच दोस्तों ख्वाजा के दीवानों के लिए ये शानदार वीडियो लेकर मैं आ गया हूं। अगर आप भी ख्वाजा के दीवाने हैं दोस्तों तो हक मोइन या मोइन लिखकर कमेंट करें दोस्तों। और चलिए सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का एक सनसनीखेज वाकया आज आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन हर एक दीवाना झूम उठेगा। और दोस्तों सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह का वो मर्तबा है दोस्तों कि मुस्लिम तो मुस्लिम, गैर मुस्लिम भी उनके दीवाने भी हैं। हिंदू भी उनके दर पे जाते हैं, मुस्लिम भी उनके दर पे जाते हैं। बल्कि दोस्तों कहा जाए कि अल्लाह के वलियों का जो दरबार है दोस्तों, हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा मिसाल है। क्योंकि हर दरबार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग जाते हैं और अल्लाह के वलियों का दरबार हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम देता है, अमन देता है। चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज करते हैं। उम्मीद करेंगे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। प्यारे दोस्तों, रब की बारगाह में हम दुआ करेंगे कि अल्लाह जितने लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उनके रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतें अता फरमा। और अगर उनके माँ बाप दुनिया में जिंदा है तो उन्हें हयात खिज़्र अता फरमा, उनके उम्र को तू दराज कर दे, बढ़ा दे। और जिनके माँ बाप में से कोई भी अगर इस दुनिया में या रिश्तेदार कोई भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया है तो या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा, आमीन बजाहे सैयदुल मुरसलीन। दोस्तों सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, ये वाकया ख्वाजा गरीब नवाज के बचपन की है। जब ख्वाजा हिंद के राजा सुल्तानुल हिंद के सर से उनके वालिद का साया उठ गया तो उनके हिस्से में दोस्तों एक बागीचा, और वो कहा जाता है कि फलों का बागीचा था। वो फलों का बागीचा उनके हिस्से में आया, जिसकी निगहबानी, देख रेख, बागवानी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह किया करते थे। अभी ख्वाजा हिंद के राजा, अभी उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। अपने बाग में जाते और क्या करते कि कुरान मुक़द्दस, दोस्तों कुरान से किस कदर लगाव था मेरे ख्वाजा को, हम सब के ख्वाजा को, कि जब काम करने के लिए जाते थे उस वक्त भी कुरान मुक़द्दस को ले जाया करते थे। तो दोस्तों अगर आप भी ख्वाजा के दीवाने हैं तो कुरान मुक़द्दस को अपने साथ रखें। काम हो, दहर हो, लहर हो, बहर हो, हर जगह कुरान को रखे दोस्तों। जब मौका मिले उसको पढ़ा करें। क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज को जब मौका मिला करता था कुरान मुक़द्दस की कसरत से तिलावत किया करते थे। बहरकैफ दोस्तों बागीचे में जाकर ख्वाजा गरीब नवाज कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते। तो कुछ दिनों के बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने ये देखना चालू किया। उनको ये महसूस हुआ कि वो बागीचा में तो आते हैं लेकिन उनके आने से पहले कोई झाड़ू लगा देता है, बागीचा की साफ सफाई कर देता है, यहाँ तक कि पत्ता पेड़ से गिरने से पहले ही कोई उसको उठा लेता है, साफ सफाई भी हो जाती है, पानी वगैरह भी पट जाता है। और फिर ख्वाजा गरीब नवाज क्या थे, वहाँ आकर कुरान मुक़द्दस पढ़ते रहते। और कुरान मुक़द्दस वो पढ़ते तो मानो हर तरफ कुरान मुक़द्दस की आवाज़ एक ऐसी एक घटा छा जाती दोस्तों कि हर इंसान झूमने पर मजबूर हो जाता। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा गरीब नवाज को ये एहसास हुआ कुछ तो बात है कि मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ मेरे आने से पहले कोई यहाँ की साफ़ सफाई कर देता है, कोई पानी पटा देता है, तो कोई हर काम मेरा कर देता है। आखिर क्या है? एक बार क्या था, ख्वाजा गरीब नवाज ने आवाज़ देकर कहा कि सुनो
तुम लोग जो कोई भी हो, तुम लोग यहाँ पर हाजिर हो जाओ। मैं जानता हूँ कि तू यहाँ पर कोई और है जो मेरी कामों को कर देता है। तुम जो भी हो यहाँ पर हाजिर हो जाओ। अब क्या था दोस्तों, इतना कहना था कि उस बाग से जिन्नात, 3-4 जिन्नात उतरते हैं दोस्तों, और ख्वाजा गरीब नवाज के सामने हाजिर हो जाते हैं वो जिन, और कहते हैं कि हुजूर ये सच है कि आपका काम हम ही करते हैं, क्योंकि हुजूर आप जो कुरान मुकद्दस पढ़ते हैं उस कुरान मुकद्दस को सुन सुनकर हम लोगों ने अपने कुरान पढ़ने के तरीके को सुधारा है। और इस लिहाज से दोस्तों हुजूर हम यहाँ पर आकर आपसे कुरान सुनते हैं और हम आपसे कुरान पढ़ना एक तरीके से सीखते हैं। और चूंकि हम लोगों ने आपसे सीखा है कुरान मुकद्दस को पढ़ना कैसे पढ़ा जाता है, कैसे दुरुस्त किया जाता है, इस लिहाज से आप हमारे उस्ताद हैं और हम आपके शागिर्द हैं। तो शागिर्द होने के नाते हम लोगों को ये कैसे गवारा होगा कि हमारा उस्ताद आकर काम करे, हमारा उस्ताद आकर झाड़ू लगाए, हमारा उस्ताद आकर बागबानी करे। इसीलिए हुजूर आपके आने से पहले यहाँ की साफ सफाई हम कर देते हैं, यहाँ जो भी काम होता है वो हम कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये कबूल नहीं है कि हमारा उस्ताद आकर ये काम करे। और हम ये चाहते हैं कि आपकी काम को हम कर दें और आपसे हम कुरान मुकद्दस सुना करें। आप जब भी कुरान मुकद्दस पढ़ते हो तो हम कुरान मुकद्दस को सुनते हैं और अपनी याददाश्त को मजबूत करते हैं, हम अपने कुरान मुकद्दस के पढ़ने के तरीके को सही करते हैं। दोस्तों तो यह है जलवा ख्वाजा गरीब नवाज का, यह है जलवा ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह का, कि इंसान तो इंसान बल्कि जिन्नात भी ख्वाजा गरीब नवाज से कुरान मुकद्दस सीखते हैं दोस्तों। और सुल्तानुल हिंद का मर्तबा यह है दोस्तों कि उन्हीं जिन्नातों ने कहा है कि जब तक हम रहेंगे आप हमारे उस्ताद हैं और हम आपके दरबार की दरबानी करते रहेंगे। प्यारे दोस्तों आज भी लोग कहते हैं, आज भी ये रवायत मिल जाती है दोस्तों कि ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आज भी जिन्नात मौजूद होते हैं, आज भी उनके दरबार में दरबानी करते हुए जिन्नात नजर आ जाते हैं। हाँ दोस्तों ये हमारी आंखों में वो कुव्वत नहीं है कि जिन्नातों को हम उनके सही शक्ल में देख लें, लेकिन हकीकत तो ये है दोस्तों कि आज भी ख्वाजा के दरबार में जिन्नात दरबानी करते हुए नजर आते हैं। यह है ख्वाजा का करिश्मा दोस्तों, यह है ख्वाजा का जलवा। अगर आप भी ख्वाजा गरीब नवाज के सच्चे दीवाने हैं दोस्तों तो मैं चाहूँगा आप भी कुरान मुकद्दस की तिलावत करें, क्योंकि दोस्तों बस्ती में पढ़ो, शहर में पढ़ो, बयाबान में पढ़ो, बस्ती में पढ़ो, शहर में पढ़ो, बयाबान में पढ़ो, और दीवार गिर जाए तो मैदान में पढ़ो। और ये बेखबर नजूमी क्या बताएंगे तुझे, अगर कल क्या होगा जानना है तो फिर कुरान में पढ़ो, कुरान में पढ़ो।